हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज गो लैंग। तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे गो लैंग्वेज का और हम समझेंगे कि गो लैंग्वेज क्या है, गो लैंग्वेज को क्यों बनाया गया, गो लैंग्वेज के यूज केसेस क्या क्या हैं और गो लैंग्वेज को अदर लैंग्वेजेस से कंपेयर करके भी देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में दो बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स भी आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गो लैंग्वेज है क्या। गो लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। तो गूगल ने 2007 में गो लैंग्वेज को डेवलप किया था और कुछ टाइम यूज करने के बाद 2009 में उसको ओपन सोर्स कर दिया। तो अब गो लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकता है, सभी को यूज करने के लिए अवेलेबल है। बट इतनी सारी लैंग्वेजेस होते हुए गो लैंग्वेज को क्यों बनाया गया, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। WS क्यूबटेक स्टार्ट करने जा रहा है एक कंप्लीट मर्ज वेब डेवलपमेंट बैच, जो कि शुरू हो रहा है 5 जून से, जिसका टाइम है इवनिंग में 7 to 8 PM। इस बैच में आप फ्रॉम द स्क्रैच HTML CSS से चलते हुए फ्रंट एंड और बैक एंड को सीखने वाले हैं। और क्योंकि एक मर्ज का कोर्स है, तो आप यहाँ पर फ्रंट एंड में React.js और बैक एंड में Node.js, Express और MongoDB को भी सीखने वाले हैं। तो पूरे कोर्स को अगर मैं आपको बताऊं तो आप फ्रंट एंड में HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, Bootstrap और React.js सीखेंगे। यूजिंग 15 प्रोजेक्ट्स आप इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे और बैकएंड में आप Node.js, Express.js और MongoDB को सीखेंगे और ऑल्सो यूजिंग 5 to 6 प्रोजेक्ट आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 6 महीने की एक फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग होगी, जिसमें मैं और आप रोज इवनिंग में क्लास में मिलेंगे। ये कोई भी प्री रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये एक लाइव क्लास होगी जिसमें 1 to 1 आप और मैं क्लास में बैठे होंगे और आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ पाएंगे, जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व करवा पाएंगे। क्योंकि ना सिर्फ क्लास बल्कि डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें आप जाकर पूरे दिन में कभी भी आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो 2 फ्री डेमो क्लासेस में अपने आप को एनरोल कर लीजिए और क्लास में आकर देखिए कि किस तरीके से ये पूरा कोर्स चलने वाला है और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ डे 1 की जो क्लास है, डेमो क्लास, उसमें मैं कुछ 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो एक बिगिनर वेब डेवलपर को तो पता होनी ही चाहिए। तो इस डेमो क्लास को मिस करने का रिस्क आप नहीं ले सकते, इसलिए नीचे दिए हुए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और अभी अपना फॉर्म फिल करके एनरोल करें। और चलते हैं अभी हम लोग हमारी गोलैंग की तरफ। क्योंकि जब गो लैंग्वेज को बनाया गया था तब ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट भी थी, जावा भी थी, पाइथन भी थी, C++, ऐसे सारे जाइंट लैंग्वेजेस भी थी जो सारे काम कर पा रही थी एक तरीके से। फिर भी गो लैंग्वेज को क्यों बनाया गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो गो लैंग्वेज को क्यों बनाया गया, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझना पड़ेगा हमारे हार्डवेयर आर्किटेक्चर को। हार्डवेयर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो आज के टाइम में हार्डवेयर जो है वो बहुत कैपेबल होते जा रहे हैं। मतलब आज के टाइम में मल्टीपल प्रोसेस करने वाले प्रोसेसर्स अवेलेबल है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसे सर्वर्स अवेलेबल हैं जो एक टाइम पर हजारों कॉन्करेंट यूजर्स का डेटा, या मैं कहूँ लाखों कॉन्करेंट यूजर्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर जब हमारे पास में हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग है बट उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने वाली कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो उस लैंग्वेज के ना होने की वजह से बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा था। और वो लॉस था कि आप हार्डवेयर की 100% यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे हो। हार्डवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हार्डवेयर इंडस्ट्री हमेशा एक नए तरीके के हार्डवेयर के साथ आ रही है जो कि और कैपेबल है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वही की वही रह गई। तो फिर गो लैंग्वेज को निकाला गया था इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गो लैंग्वेज किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो गो लैंग्वेज उस तरीके के सर्वर्स पर काम करने के लिए बहुत कैपेबल है जहां पर बिग नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से मल्टी प्रोसेसिंग बढ़ सकती है, यानी मल्टी थ्रेडिंग बढ़ सकती है। जिसका एक एग्जांपल हम लोग लें अगर, कि पहले क्या होता था कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर एक टाइम पर एक टास्क कर रही है तो तब तक वो दूसरा वाला टास्क होल्ड रहेगा, वो टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब मल्टी थ्रेडिंग होने की वजह से आपका एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑन द अदर हैंड एक दूसरा टास्क भी साथ साथ में पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव में अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हो तो आपकी अपलोडिंग पैरेलली चलती रहेगी और बाय द टाइम आप साथ साथ में कुछ और फोटोज जो आपके गूगल ड्राइव में रखे हुए हैं उनको देख सकते हो, या कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर अपलोडिंग चल रही है, कुछ रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें आप एक साथ में बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे प्रोसेसेस रन करते हो, ये मल्टी थ्रेडिंग है। और दूसरा एक और जो एक सिमिलर टर्म है दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। बट मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक साथ में बहुत सारे काम कर पाना, लेकिन कॉन्करेंसी ऑन द अदर हैंड एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है एक ही चीज पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि गूगल डॉक में या गूगल शीट में हम लोगों को कोई डेटा पड़ा है
और उस डेटा को एक पर्सन उस टाइम पर कुछ एडिट कर रहा है उसमें और दूसरा पर्सन जो है वो वहाँ से रिमूव कर रहा है या उसमें कोई और चेंजेस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। ऑल्सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग टिकट बुकिंग सिस्टम की बात करें अगर आप मूवी थिएटर की बात करते हैं तो वहाँ पर लेट से कोई 2 टिकट्स हैं और 5 जने एक साथ में कॉन्करेंटली उसको बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पांचों के पांचों लोग एक साथ ना कर पाए, उनमें से कोई एक ही कर पाए, ये कॉन्करेंसी है जो प्रोग्रामर को अपने लेवल पे हैंडल करनी होती है। बट इनको हैंडल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो उतनी कैपेबल नहीं थी, तो इसीलिए गोलैंग को बनाया गया या गो लैंग्वेज को बनाया गया, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हार्डवेयर लेवल को मैच नहीं कर पा रही है, हार्डवेयर को 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रही, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। और अगर कॉन्करेंसी की बात करें तो C++, जावा और गो, इन तीनों में इनबिल्ट कॉन्करेंसी आती है, लेकिन फिर भी जावा और C++ में उतने लेवल पे मैनेज नहीं हो पाती जितने लेवल पे गो पे मैनेज हो सकती है। और दूसरे लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करें, यानी पाइथन की बात करें या JS की बात करें, यानी Node.js की बात करें, तो उसमें इनबिल्ट कॉन्करेंसी सपोर्टेड नहीं है। हमें अपने कुछ एल्गोरिथम्स लगाकर अगर कॉन्करेंसी करवानी है तो वो एक अलग बात है, बट इनबिल्ट वहाँ कोई भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि गो लैंग में हमें इजीली मिल जाता है गो रूटीन्स वगैरह को यूज़ करते हुए। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर सी और जावा के अंदर कॉन्करेंसी यूज होती है या कॉन्करेंसी सपोर्टेड है तो फिर गो लैंग की क्या जरूरत है। तो सी और जावा में कॉन्करेंसी तो सपोर्टेड है, बट वहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की वो बहुत ज़्यादा है और वो एक तरीके से एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर बहुत हाई एंड एक तरीके से एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो उस लेवल का कोड लिख सके। तो गोलैंग उनमें से एक निकल के आता है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, बहुत इजी सा सिंप्लीफाइड कोड है। तो गोलैंग को बनाने का मोटिवेशन बहुत सिंपल सा था, एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो C++ जितना कैपेबिलिटी रखती हो बट पाइथन जितनी सिंपल हो, मतलब पाइथन में जैसे सिंटैक्स है बहुत सिंपल से सिंटैक्स है, उतने सिंपल सिंटैक्स हो, लेकिन जो कैपेबिलिटीज है, जो कैलिबर है वो C++ जितना होना चाहिए। तो आपको गोलैंग के अंदर इन दोनों का एक मिक्सचर दिखता है, जिससे गोलैंग एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे जाइंट्स यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इसको बहुत सारे लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप आज के टाइम में जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी गोलैंग कई टाइम से यूज़ हो रही है। अब ये तो हो गए गोलैंग के यूज़ केसेस कि गोलैंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी यूज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स जहाँ पर भी है वहाँ पर यूज़ हो रही है। गोलैंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। गोलैंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलेबिलिटी। मतलब गोलैंग को आप बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो, गोलैंग से लिखे हुए कोड को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल किया जा सकता है और साथ ही साथ एक एफिशिएंट कोड लिखा जा सकता है जिससे फटाफट काम हो जाए, बहुत अच्छे लेवल पे काम हो जाए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। करंटली गोलैंग माइक्रो सर्विसेज या डेटाबेसेस पर या वेब एप्लीकेशंस में यूज़ की जा रही है, जो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जाइंट्स करंटली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे करंटली गोलैंग को यूज़ किया जा रहा है। गोलैंग को कुछ जो आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं उनमें से, तो इस तरीके से गोलैंग एक ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जिससे बहुत अच्छे लेवल पर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्वर को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है और पूरे सर्वर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हुए वो सारे के सारे काम किए जा सकते हैं जो आज के टाइम में बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्करेंसी एंड मल्टी प्रोसेसिंग। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं गोलैंग को बहुत अच्छे से सीखने के लिए, तो हम गोलैंग पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लॉन्च करने के लिए रेडी हैं, बट उसके लिए आपको इस वीडियो पर एक हफ्ते में 1000 कमेंट्स का टारगेट अचीव करना होगा। जैसे ही 1000 कमेंट्स का टारगेट अचीव हो जाता है, गोलैंग वाली प्लेलिस्ट का पहला वीडियो लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूसली वो सीरीज लॉन्च होती रहेगी जिसमें हम लोग पूरा इन डेप्थ गोलैंग सीखेंगे यूजिंग इंस्टॉलेशन टू ऑल द थिंग्स जो गोलैंग में एग्जिस्ट करती है, ये जो आपको आनी जरूरी है। सो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।